तो आइए अब जानते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई अर्थ पे। ठीक है, किस तरह से हुई अर्थ पे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, जो कि इवोल्यूशन में आता है। आप सभी को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। और आइए शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। Environmental conditions in nature are changing since the origin of planet Earth। ठीक है, तो environmental conditions जो होती हैं नेचर में वो चेंज हुई हैं हमेशा से, जब से ओरिजिन जो है प्लानट अर्थ की स्टार्ट हुई है। ठीक है, जब से जीवन जो है, यानी कि जब से जो जीवन है वो प्लानट अर्थ पे शुरू हुआ है, तब से एनवायरमेंटल कंडीशंस भी नेचर में चेंज होती रही हैं। ओके, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। लाइफ जो हुई थी, ओरिजिनेट जो हुई थी, यानी कि जो लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई थी। ठीक है जी। तो अब आइए जी, इसका जो पहला टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज़ एडेप्टेशन। ठीक है, पास्ट ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली अंडरगॉन चेंजेस। तो जो पास्ट ऑर्गेनिज्म जो थे, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम के जो ऑर्गेनिज्म जो थे, वो रिस्पॉन्स करते हैं जब एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है चेंज होती हैं। ठीक है, पास्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्स करते हैं जब एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है चेंज होती है। ठीक है जी, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एडेप्टेशन। ओके, तो आइए जी, अब हम जो अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज़ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, स्पीशीज़ अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स डाइवर्सिफाई एंड इवॉल्व अलॉन्ग मैनी डाइवर्जेंट लाइन्स। ठीक है, तो जो स्पीशीज़ होती हैं वो अडेप्ट करती हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, यानी कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, एंड दे आर डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाई का मतलब है वो डिफरेंट वैराइटीज़ में वो स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है जी, एंड इवॉल्व अलॉन्ग मैनी डाइवर्जेंट लाइन्स, और वो बहुत सारी डाइवर्जेंट लाइन्स में इवॉल्व करती हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये स्पीशीज़ जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो डार्विन्स फिंचेस को माना जाता है। ठीक है, डार्विन्स फिंचेस जो है वो बेस्ट एग्जांपल माना जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है चार फिंचेस बने हुए हैं, दैट इज़ चार फिंचेस जो है वो बने हुए हैं गैलापागोस आर्किपेलागो के। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ Geopsisa magnostris, second one is Geopsisa fortis, and third one is Geopsisa parvula, and fourth one is Certhridia olivacea। ठीक है, तो ये चार फिंचेस आपको ध्यान रखने चाहिए। ये चार फिंचेस जो हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके जी, तो अब आइए चलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की ओर। तो आइए अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। Several organisms from various regions migrated into a common habitat and modified and adapted to that environment। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज़म होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज़म होता है वेरियस रीजन से माइग्रेट कर जाता है कॉमन हैबिटाट की तरफ। ठीक है, कॉमन हैबिटाट में वो माइग्रेट कर जाता है और मॉडिफाई हो जाता है, और वहाँ पे एनवायरनमेंट में जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, यानी कि अपने आप को जो है उसी एनवायरनमेंट में जो है ढाल लेता है। ठीक है, अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में ढाल लेता है। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज़म होता है, ठीक है, वो एक जगह से, जैसे एक जगह का जो है अगर जब क्लाइमेट जो है, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है जब चेंज होती है, ठीक है, किसी एक जगह की जब एनवायरमेंटल कंडीशन जो है जो किसी एक जगह की जो है एनवायरमेंटल कंडीशन जब चेंज होती है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म होता है वो दूसरे हैबिटाट में चला जाता है। ठीक है, दूसरी जगह पे चला जाता है जहाँ पे उसको वो एनवायरनमेंट जो है, जहाँ पे उसको जो है वो एनवायरनमेंट सूट करता है, फिर उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और वहीं पे वो रहने लगता है। ठीक है, माइग्रेट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना। ठीक है, चले जाना मतलब माइग्रेटेड होता है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक बार फिर से सुन लीजिए। सेवरल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेरियस रीजन्स माइग्रेटेड इनटू अ कॉमन हैबिटाट। बहुत जो सेवरल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक रीजन से जो है जाते हैं अपने कॉमन हैबिटाट में। ठीक है, कॉमन हैबिटाट में उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको जो है एनवायरनमेंट जो है उनके लिए सूटेबल होता है। ठीक है, जहाँ पे एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल होता है और वहीं पे अपने आप को जो है अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आइए चलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स की ओर। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ एंड देन आगे बढ़ेंगे। ओके,
अब आप लोगों के सामने आ चुके हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स, इनको आप ध्यान से देखिए। अब चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का पहले कॉलम में जो बना है दैट इज़ प्लेसेंटल मैमल्स, और दूसरे कॉलम में जो बना है दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन मैर्सुपियल्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मैर्सुपियल्स, ओके। प्लेसेंटल मैमल्स में ये देखते हैं दैट इज़ मोल, ठीक है, मोल। दूसरा है लेसर एंसेस्टर एंटीटर, ठीक है, लेसर एंटीटर, और अगला है माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, ऑसिलेट, और चौथा है वुल्फ, ठीक है। और ऐसे ऑस्ट्रेलियन मैर्सिपुल्स में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, इन एग्जांपल्स को बस आप लोगों को याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। ये एग्जांपल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। तो अब यहाँ पे जी कुछ थ्योरीज़ आती हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जो पहली थ्योरी जो आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ में दैट इज़ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। तो कुछ एशियंट ग्रीक वर्कर्स जो थे, उस टाइम के जो एशियंट ग्रीक वर्कर्स जो थे, उन्होंने कुछ थ्योरीज़ जो हैं प्रपोज की थी, उन्होंने कुछ थ्योरीज़ दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है, कि लाइफ की ओरिजिन जो है कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। उन्होंने ऐसी ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो है ऐसे कुछ थ्योरीज़ दी थी। तो जो पहली थ्योरी जो आती है जो हमें पढ़नी चाहिए दैट इज़ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, दैट इज़ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है कि जो जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जो हैं सुपर नेचुरल पावर गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। भगवान के द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये सब पृथ्वी पे आए थे, ठीक है। भगवान ने ये सब बनाया और उनकी सुपर नेचुरल पावर की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं पृथ्वी पर आए हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इनसे शुरुआत हुई है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में ये था, ठीक है जी। अब आइए चलते हैं अगली थ्योरी की ओर। तो जो अगली थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ आर्हीनियस, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में ये था कि लाइफ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में लाइफ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जो यूनिवर्स में जो है जो लाइफ है, ठीक है, यूनिवर्स में जो लाइफ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस डस्ट में, मीटेरॉइड्स में, एस्टेरॉइड्स में, और कॉमेट्स में, और प्लैनेटॉइड्स में, ठीक है। इन सब चीज़ों में ये जो लाइफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिवर्स में, ठीक है। आइए चलते हैं अगली थ्योरी की ओर। तो अब आइए जी अगली थ्योरी पर, दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस ऑफ एपिक्यूरस, एरिस्टोटल, थेल्स एंड एनेक्सीमैंडर, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में ये था कि जो लाइफ है, लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, जो लाइफ है वो किसी नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है, इस थ्योरी में ये था, ओके। आइए चलते हैं अगली थ्योरी पर। तो जी अब जो अगली थ्योरी आती है उसे कहते हैं हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है लाइफ फ्रॉम लाइफ, ओके। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय फ्रांसिस्को रेडी, एबी स्पेलेंजानी एंड लुइस पास्टर। तो ये थ्योरी जो है 3 लोगों ने दिया था, फ्रांसिस्को रेडी, एबी स्पेलेंजानी एंड लुइस पास्टर, ठीक है। इन 3 लोगों ने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स कैन ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो दूसरी लिविंग थिंग्स से ही आती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो हैं वो दूसरी लिविंग थिंग्स से ही आती हैं। दे एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड दिस थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को जो है एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया था, ओके। तो अब आइए चलते हैं अगली थ्योरी पर। तो आइए जी अब आते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पर, ठीक है। तो जो मॉडर्न हाइपोथेसिस था ओरिजिन ऑफ लाइफ का वो 4 लोगों ने दिया था, हेल्डाने, ए.आई. ओपेरिन, स्टैनली मिलर, एच. यूरे, ठीक है। इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये इन चारों ने जो है मॉडर्न हाइपोथेसिस दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ का, ओके। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। दे प्रोवाइडेड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इन चारों ने क्या किया था, कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे इस हाइपोथेसिस के फेवर में, ओके। जिसमें से ए.आई. ओपेरिन जो थे उन्होंने क्या किया था, ए.आई. ओपेरिन इन 1922 प्रोवाइडेड द बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो ए.आई. ओपेरिन जो थे उन्होंने बायोकेमिकल ओरिजिन जो है लाइफ का वो उन्होंने प्रोवाइड किया था। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ प्रोवाइड किया था, और केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी इन्होंने ही प्रोवाइड किया था, ठीक है। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम कहते हैं कीमोजेनी, ओके। और उसके बाद उन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी खोजा जिसे हम कहते हैं बायोजेनी, ओके। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है प्रोवाइड कराई थी। बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रोवाइड किया था, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को प्रोवाइड किया था,
और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और अर्थ को जो है इन्होंने प्रोवाइड किया था। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रोवाइड किया था। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम कहते हैं कीमोजेनी। और लेटर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को भी इन्होंने प्रोवाइड किया था, जिसे हम कहते हैं बायोजेनी। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप बीएससी क्लासेस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी हर डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।